एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा रानी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हैं आप वाईटी की दुनिया में अभी कितना तहलका मचा हुआ है और आप सभी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि अभी वाईटी पर क्या चल रहा है और अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की कहानी के पात्र हैं 3 लोग जो हैं हमारे सचिन भैया, जगत दीदी और अभी फ़िलहाल है नीतू दीदी। कहानी के 3 पात्र हैं और तीनों की अलग अलग कहानियां हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ मेरी गलत लगती है या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा। तो चलिए सचिन भैया से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारा रायता फैलाया हुआ उन्हीं का है, तो हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतना सब कुछ सचिन भैया ने कर लिया, सब कुछ बता दिया और जो वो चीज़ बताना चाहते थे वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं और अभी भी वो बोल रहे हैं कि 5% आई हैं, अभी और 95% आना बाकी है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि जब 5% इतना है तो 95% कितना होगा, ये आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं अभी आगे और वो क्या क्या बताने वाले हैं। वेट एंड वॉच, कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो उनकी मंशा थी, जो वो चाहते थे कि लोगों को पता चले और सच्चाई वो उन्होंने ही बताई। अच्छा हुआ कि उनका दिमाग ठनका और उन्होंने जगत दीदी की सारी सच्चाई सामने ला दी, वरना हम तो जगत दीदी को परम देवी समझ रहे थे। लेकिन सारी सच्चाई लाने का श्रेय जाता है हमारे सचिन भैया को। इस सारी कहानी में जो गलती है वो सचिन भैया की 50% है। 50 भी नहीं, 40 मानेंगे, 40% है। बिकॉज क्यों 40% है? क्योंकि देखिए, हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुष को मान्यता दी जाती है। उनकी गलती 40% ही, आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, सचिन की गलती बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। गलती है, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं है, बट क्योंकि वो पुरुष हैं इसलिए उनको 40% दिए जाते हैं, उनकी 40% की गलती है। और अब हम आते हैं, हाँ एक, लेकिन साथ में मनीषा को नहीं भूल सकते हैं यार। अगर डिवोर्स हो जाता है तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि मनीषा के साथ भी इनने लव मैरिज ही की थी, तो वो सोच के थोड़ा सा दुख हो रहा है उस लड़की के लिए। बाकी अगर इसके साथ अगर ऐसी ज़िंदगी जिएगी इससे तो बेहतर है कि फिर वो अलग ही हो जाए, क्योंकि इस टेंशन भरी ज़िंदगी में जीने से कोई मतलब नहीं है। कल हमने देखा सचिन हैदराबाद से जब आए तो अपनी उनकी माँ उनसे गले मिली, पर जब वो रूम में गए ना तो उन्होंने मनीषा से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। कि हमने ऑन कैमरा जो देखा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। उन्होंने बिल्कुल भी उससे नहीं पूछा। तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से अब बदल चुके हैं और अब वो नहीं चाहते कि मनीषा रहे। और ये सारा षड्यंत्र भी इसीलिए हो रहा है कि किसी भी तरीके से ये मनीषा चली जाए। और इनका जो मेन मोटिव है जगत दीदी का और भैया का, वो यही है कि पब्लिसिटी हो जाए, पब्लिक को पता चल जाए। इनका काम था हम लोगों को पता लगवाना, बस। अब पता लग गया ना, अभी कुछ भी कर्म कांड करेंगे ना तो हम लोगों को एकदम इतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र लग रहा है मुझे, दोनों का षड्यंत्र लग रहा है। और इसमें जो है बेचारी मनीषा जो है बहुत बुरी तरीके से पिस गई है। बट अच्छा है इस चीज़ से निकल जाए, या तो सचिन सुधर जाए या तो मनीषा निकल जाए। दोनों ही परिस्थितियों में मनीषा के लिए मैं सोच रही हूँ। और ये जो षड्यंत्र है धीरे धीरे अब समझ में आने लग गया है कि इनका मेन मोटिव था, नेहा तिवारी का मन था कि उसकी सगाई टूट जाए। तो इतना रायता फैल चुका है तो मुझे लगता नहीं कि सगाई रहेगी, और दुनिया को पता चल जाए तो वो भी पता चल गया है। तो अब इनका रास्ता पूरा क्लियर है, और हो सकता है अगर मनीषा चली गई तो फिर पूरी तरीके से इनका रास्ता क्लियर हो चुका है। तो ये थी सचिन भैया की बात। अब हम आते हैं जगत दीदी पर। तो देखिए, जगत दीदी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, है ना। उनका भाई आके भले ही माफ़ी मांग गया, उनके भाई को चाहे कितना भी दुख हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो नॉर्मल है, क्योंकि वो ठान कर बैठी हैं अपने मन में कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और यही तो हम चाहते थे, है ना। जब इंसान के मन में ये सब चीज़ें आती है ना, तो जब वो चाहता है ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, तब उसके चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आते हैं दुख वाले, जो हम देखना चाहते थे। हमने कल दीदी का ब्लॉग देखा जिसमें उनकी भाभी को डिलीवरी हुई है, तो उस वाले वीडियो में हमने जब दीदी को देखा, जगत दीदी को, तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उनके फेस पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और जैसा वो चाह रही हैं सब कुछ वैसा हो रहा है। सचिन की और इन दोनों की मिली भगत है, इसीलिए शायद
कहीं ना कहीं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वरना इमेज एक पुरुष से ज़्यादा स्त्री की बहुत ज़्यादा, मतलब नारी की इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और अगर आज जैसे मैं हूँ, मुझे कोई एक शब्द भी बोल के चले जाएगा ना, तो मैं उस चीज़ को बहुत माइंड करूँगी और मुझे लगेगा कि यार ये क्या बोल के चला गया। तो इनके लिए तो पूरी वाइट ही थू थू कर रही है, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ़र्क पड़ेगा कैसे? क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है ना। वो पब्लिसिटी करना ही चाहते थे, वो चाहते थे कि पब्लिक को मालूम पड़े। तो सब कुछ उनके मन का हुआ, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह आ चुकी हैं और वापस उनके ब्लॉग्स आने लग गए हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है अपने जीवन में, और किसी का घर उजाड़ के अगर वो खुश रह सकती हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कर्मा पर बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि कर्मा कहीं ना कहीं लौट कर ज़रूर आता है। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैं नेहा तिवारी का आपको समझा देती हूँ कि उनका पहला मेन मोटिव था कि किसी तरह सगाई टूट जाए, जो कि टूट चुकी है। दूसरा था कि हमारी स्टोरी सबके सामने आ जाए ताकि रास्ता क्लियर हो जाए, तो वो भी हो गया। और इसमें उनका साथ दिया है कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी माँ ने, क्योंकि उनकी मम्मी को सब पता है। और देखिए, माँ और बेटी का घमंड बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। माँ और बेटी में ही पूरा गुरूर भरा पड़ा है। बाकी भाई बिल्कुल नॉर्मल है बेचारा। भाई के लिए बहुत बुरा लगा। भाई कुछ नहीं कर सकता, जब बहन ही अपने उस पर उतर आए तो भाई क्या कर सकता है। और उसमें पूरा साथ दे रही है उसकी माँ, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों माँ बेटी की मिली भगत है और माँ का पूरा सपोर्ट अपनी बेटी को है, तभी वो बेटी इतने गुरूर से रह रही है। वरना हमारे समाज में अगर किसी पर कलंक लगता है ना, तो वो परिवार मतलब बाहर नहीं निकल पाता है, घर से बाहर। तो ये तो बिल्कुल पब्लिकली फेस कर रहे हैं सबको, बिना माफ़ी मांगे या बिना अपना कुछ भी पक्ष इन्होंने रखा नहीं। और जिस उम्र में आके देखिए, बुरा हमको ये नहीं लग रहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हम सब समझते हैं इस चीज़ को कि 15 से 20 साल 21 साल की एज होती है जिसमें कि बहुत लोग गलतियां करते हैं, सभी करते हैं। और वो गलतियां सबसे होती है और हमारा समाज जानता है इसको कि जो गलतियां होती है शादी से पहले वाली, या शादी भी कर लेते हैं बहुत से लोग, तो वो एक जैसे बहुत से लोग लव मैरिज कर लेते हैं या बहुत से लोग गलत गलतियां करते हैं, तो वो मान्य है एक तरीके से, क्योंकि वो एक एज लिमिट हमारे यहाँ बनी हुई है कि 15 से 20 साल की उम्र में बच्चों से गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां एक्सेप्टेबल हैं। बट जो उन्होंने शादी के बाद अभी 40 की उम्र में, जब जो कि एक मैच्योरिटी आ जाती है सभी के अंदर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, शादी के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है। और फिर उम्र दराज औरत है, मतलब 40 साल के लगभग की हैं, एक बेटी है, तो वो ये चीज़ें करती हैं ना, वो फिर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इनकी बात का इतना बतंगड़ बन रहा है। और इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, एक इन्फ्लुएंसर है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो अगर वो इस तरीके से अगर इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और खैर, अब उसमें उनकी फैमिली साथ में है, उनकी मदर का साथ है, तो उनको कुछ भी गलत नहीं लग रहा है कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन आप जाकर यूट्यूब खोलिए और अपनी गलत फहमी को दूर कीजिए। अब हम आते हैं नीतू मेहना पर। देखिए, नीतू मेहना वो घुन है जो गेहूं के साथ पिस गया। कहीं ना कहीं उनकी गलती है, हो सकता है उन्होंने मतलब साथ दिया हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती उनकी नहीं है कि उनको इतना यूट्यूब पर बेइज्जती मिल रही है। और इस देखिए, जगत दीदी का घमंड देखिए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और आज मैंने उस लेडीज़ का, नीतू मेहना का लाइव नहीं ब्लॉग देखा और मुझे बहुत दुख हुआ यार। वो इतना रो रो के बोल रही थी। लेकिन मैं नीतू मेहना से बोलना चाहती हूँ कि तुमने बहन बहुत सही किया। हम लोग यही सोच ही रहे थे कि नीतू मेहना को आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। डरो मत, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई किसी को खाने को नहीं देता है। आप अपनी बात रखिए, और अगर आपको कोई किसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं या आपके खिलाफ भी कुछ एविडेंस है ना, वो भी आप रख दीजिए ताकि आप बच जाएंगे। अगर आप अंदर ही अंदर घुटेंगी ना, तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और लोग आपको गलत बोलेंगे। इसलिए आप अपना पक्ष रखिए और आपके पास कुछ भी एविडेंस है वो हम लोगों को, पब्लिक को, सबको दिखाइए और क्लीन चिट पाइए। तो तभी आप लोगों को नेगेटिव कमेंट आना बंद हो जाएंगे। और आपका पक्ष रखना आपका अधिकार है, आप बिल्कुल बोल सकती हैं। और जब जिस रिश्ते में आप हैं ही नहीं, तो उस रिश्ते की मर्यादा रख के भी क्या मिलेगा आपको। तो आप अपना पक्ष रखिए और सबको सच्चाई बताइए। आज आप आई, लेकिन आपने पूरी बात नहीं बताई। हम लोग इंतज़ार करेंगे कि आप अपने तरफ से सारी बातें रखें और सब कुछ क्लियर करें।
तो बस अभी तो यही सब चल रहा है और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जो भी होता है आपको सारी जानकारी मिलेगी। तीज त्यौहार है लेकिन पता ही नहीं पड़ रहा है लोगों को देखने के चक्कर में, क्योंकि पता है हमारा ब्लॉग का चैनल है, हम अपना ब्लॉग डालना चाहते हैं लेकिन इतनी गंदगी मची हुई है ना यार कि कहीं ना कहीं हमें बोलना पड़ जाता है। और फिर है ना, देखिए हम अगर किसी औरत के लिए साथ नहीं खड़े होंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा यार। तो औरत ही औरत का घर भी बिगाड़ रही है। अगर आज वो औरत गलत नहीं होती तो आज हम सब उसके साथ होते, लेकिन हमें वो नज़र आ रहा है कि गलती है और उनके परिवार वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी बहन की गलती है। तो जो औरत आज अकेली है इस सब के बीच में, उसका साथ देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए हम पूरा YT पूरी यूट्यूब मनीषा के साथ है। मनीषा, तुम जो भी निर्णय लोगी हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो तो छोड़ो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ जाओ। और जो लोग ठान चुके हैं और जो बदनामी की गलियों में उतर ही चुके हैं, अब उन्हें हो जाने दो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्यों इनके बीच में पिसो ज़बरदस्ती। और ऐसे इंसान का क्या भरोसा, जब तुमसे लव मैरिज करके आया है, अब किसी और से लव हो गया, कल से किसी और से हो जाएगा, तुम कब तक परेशान रहोगी। तो हो सकता है तुमको इससे अच्छा लाइफ पार्टनर बेटर और भी मिल जाए, जैसे कि नेहा तिवारी ने ढूंढ लिया आपके हस्बैंड को, वैसे आपको भी हो सकता है कोई मिल जाए अच्छा आपको लाइफ पार्टनर और आपको जीवन की वो सारी खुशियाँ मिले जो आपको सचिन नहीं दे पा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। एंड ऐसे एक बात और बस जाते जाते कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो जिनका खुद का कैरेक्टर नहीं है, जो खुद कैरेक्टर लेस हैं और इनके कर्म कांड जितने बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, उसको देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे लोगों से क्या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को क्या सिर पे बिठाना चाहिए। अब मुझे कहीं ना कहीं जाकर लग रहा है कि सरिता दीदी जो कहना चाहती थी वो यही बात थी। और बंद कमरे के राज भी आप सब अब जान ही गए होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे इतने वीडियो बन चुके हैं। बंद कमरे का राज आज सबके सामने है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ चीज़ आपको अगर गलत लगती है तो आप कमेंट करके बताना। बाकी ये सब राय तो मेरी अपनी थी जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम भी एक समाज में रहते हैं और हमें भी अधिकार है अपनी बातें रखने का। तो हम किसी से डरेंगे नहीं और जो हमारे दिल में होगा वो हम बोलेंगे, जिससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आज का यहीं एंड करते हैं ब्लॉग, और आई होप नीतू मैना और भी कुछ लेकर आए, एविडेंस के साथ आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मिलते हैं आपसे और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तब तक के लिए बाय।